इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती? जब पहले से ही लेके चलते तो इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी। ये यहाँ से 6 किलोमीटर दूर भैंसरोली के हैं। अच्छा, हाँ। तो आपके गांव में क्या माहौल चल रहा है? कांग्रेस, पूरा कांग्रेस। मैंने आज तक कांग्रेस को वोट नहीं किया है। अच्छा, आज तक कांग्रेस को वोट नहीं किया। इसलिए मोदी साहब से निवेदन है कि वो यहाँ पे ना आए, कि ज्यादा प्रेशर किसी पे बनाते हैं ना तो फिर वो बुरा होता है यार। कमलनाथ चाहिए, कमलनाथ। अच्छा, कमलनाथ चाहिए। घर से एक जना जाता था हाँ। और 4 घर के लोग खा लेते थे घर पे। अब लेकिन 4 भी कमा रहे हैं फिर भी परेशान है। कमलनाथ आए थे पिछली साल, उन्होंने 1.5 लाख रुपए माफ किए थे केसीसी के। इसलिए मोदी साहब से निवेदन है कि वो यहाँ पे ना आए। अगर मामा के साथ आओगे भी वैल्यू खत्म हो जाएगी, क्यों मामा तो घोषणा कर दे। बीजेपी को वोट दिया मगर इस बार नहीं दूंगा। अच्छा, हर बार आपने बीजेपी को। मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे की रिपोर्ट देखिए इलेक्शन के रिएक्शन मीरा राजपूत के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। इस समय हम हैं बागचीनी में और ये विधानसभा लगती है सुमावली। शाम का समय है, बहुत मुश्किल से इन लोगों को इकट्ठा किया है। मध्य प्रदेश चुनाव पर इस गांव के लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि आबादी भी काफी है इस गांव की, तो मूड मिजाज क्या है इस बार? बदलाव का है या फिर मामा काबिज है कुर्सी पर? कुर्सी को कितना बचा पाएंगे? ये कुर्सी की लड़ाई किधर जाएगी? भाजपा के पक्ष में जाएगी या कांग्रेस के पक्ष में जाएगी? सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। जोरदार तालियां बजा दीजिए, जोश भी बना रहे हैं। और आप में ज्यादा दिख रहा है, बताइए क्या कहना चाहते हैं? इस बार का माहौल क्या है? कमलनाथ मुद्दों पर बात करने वाले, क्या दिमाग में आपके? कमलनाथ। आपने बोला कमलनाथ। हाँ। तो आपको मामा जी क्यों नहीं समझ में आ रहे हैं? योजनाएं तो लगातार चल रही है कि काम बहुत हो रहा है। जन आशीर्वाद यात्रा उनकी मुरैना निकली, उस समय में मुरैना था। उस मुरैना की रोड पर घोटू घोटू पानी था, उसमें उनकी गाड़ी निकल के गई थी मामा की। बारिश के कारण उन्होंने बोला कि एमएस रोड पर पानी भरा हुआ है घोटू तक, इस यात्रा को लेट कर लिया जाए वरना आपकी पोल खुलेगी। तो मतलब सड़कों की हालत, सड़क की हालत बिल्कुल खराब है। और बताइए, और भी कुछ दिमाग में चल रहा है? क्योंकि देखिए, और क्या लाइट बिल्कुल गुल रहती है, पूरे दिन भर लाइट नहीं आती है। जी, अभी जिस तरीके से लाडली बहनों पर काम हो रहा है, एक बहुत बड़ा वोट बैंक तैयार हो रहा है। क्या नहीं तो वो लोगों को पसंद, महिलाओं को पसंद आ रहा है? वो कह रही है कि सहयोग राशि है ये। कोई भी महिला वोट नहीं देगी। क्यों नहीं देगी वोट? क्यों नहीं देगी? वो पुरुष के कहने पर ही दी। कि अभी तक क्या सो गए थे क्या मामा? जो आज आए जाके चुनाव आया तो लेके नहीं चले आगे लाडली बहना योजना। अच्छा। गरीबों के लिए कल्याण योजना। और वो क्या बोलते हैं, पैसे के लिए बेरोजगार योजना। अभी तक मामा ने कितनी भर्ती निकाली है, बच्चे सभी ओवरेज हो गए। चल रही है कांस्टेबल की भर्ती चल रही है, अभी भर्ती आई है। ये सब बेरोजगार हो गए, 21 साल उम्र कर दी है इनकी। जब तक फार्म डालते, जब तक 23 साल के हो जाते कोई भर्ती नहीं आती, ओवरेज हो जाते। ओवरेज हो जाते जब तक। भर्तियों की कमी बहुत ज्यादा है। सब ये बेरोजगार खड़े हुए लड़के। तो रोजगार की हालत ठीक नहीं है। ठीक तो मुद्दा दिमाग में जब बटन दबाने जाएंगे यही चलेगा, चलने वाले। सबसे बड़ा मुद्दा क्या चलेगा? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये बागचीनी वाली रोड सबसे बड़ी। हम तो रोज इसी से निकलते हैं। सड़क का मुद्दा है सबसे बड़ा। क्यों रोज एक्सीडेंट होते हैं। कहीं भी आप भी आई होगी रास्ते से, कहीं बचाने के लिए, मोटरसाइकिल के लिए कहीं भी साधन नहीं है बचाने के लिए। बदलाव का मूड है आपके क्षेत्र में या फिर पूरे राज्य में? पूरे राज्य में कमलनाथ। अच्छा, पूरे राज्य में कमलनाथ। तो आप तो कमलनाथ को पसंद करते हैं? कमलनाथ पक्की बात? पक्का ही। चलिए भैया, उन्होंने बता दिया। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? 15 साल से मामा से थक गए हम तो। अच्छा, मामा से थक गए हैं? हाँ, मामा थक गए इसलिए थक गए, चुनाव आते ही घोषणा का चालू कर देता है। हाँ। और चुनाव के बाद कोई कुछ जानता नहीं है। हाँ। फिर उसके बाद उसके ऊपर जो महिलाओं को 1000 दे रहा है, हाँ। उससे महिलाओं को ले जा रहा है। चुनाव के बाद वो भी बंद होना है। अच्छा, ये लाडली बहन योजना चुनाव के बाद बंद होना है। वो तो वो कह रहे हैं चलेगी। वो तो जनता पे प्रेशर तो जनता पे ही आएगा ना। अच्छा। आदमी 1000 रुपए कमा रहा है, ठीक। 1000 रुपए आपको महिला को डाल दिया। हाँ। और महिला 2000 रुपए आदमी की जेब से निकाल रहे हैं आप। हाँ। उससे क्या हो रहा है? कैसे निकाल रहे हैं 2000? आप मेरी बात सुनो, सिलेंडर आपका अभी इन्होंने चुनाव के वादे में 450 रुपए का बोल रखा है और 450 का मिल नहीं रहा है। योजनाओं पर भरोसा नहीं है आपको? बिल्कुल नहीं है, सब झूठी घोषणा। अब तो कमलनाथ चाहिए, कमलनाथ। अच्छा, कमलनाथ चाहिए या ऐसे कह रहे ऊपरी मन? नहीं, कमलनाथ पक्के। हम केंद्र में मोदी और राज्य में कमलनाथ। केंद्र में मोदी और राज्य में कमलनाथ। ये तो अलग ही बात चल रही है। बिल माफ नहीं हुए, हाँ। बिल की नकली घोषणाएं कर दी हैं। चलिए, और भी लोगों से बातचीत करती हूँ। बाबा, थोड़ा सा आगे आ जाइए, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? मामा या कमलनाथ, दिमाग में क्या चल रहा है आपके? नहीं, देखो, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है बीजेपी सरकार में मध्य प्रदेश में।
व्यापम घोटाला, शिक्षक पात्रता भर्ती घोटाला, पटवारी घोटाला और जितने घोटाले में लिंक लगी हुई है घोटालों की। इसमें अभी तक किसी भी भर्ती का निराकरण नहीं हुआ, अभी भी घोटाला हो रहा है। अभी घोटाला हो रहा है या शंका है? दो बातों में शंका नहीं हो रहा है। अच्छा, हो रहा है बराबर हो रहा है। अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से जांच भी कही है मामा जी ने कि भर्ती को लेकर के या भर्ती घोटाले को लेकर के जांच हो रही है, मैं किसी को बख्शूंगा नहीं, ये तो केवल बात है। ये केंद्र में सीबीआई उनकी बैठी हुई है, सब हथियार उनके हैं और राज्य में उन्हीं की है। अभी तक निराकरण किसी का हुआ नहीं, न हो पाएगा। अच्छा, हो भी नहीं पाएगा? नहीं हो पाएगा। ये सरकार रहेगी तो नहीं हो पाएगा। तो इस बार बदलाव का मूड है? बिल्कुल पूरा। चलिए, रायर की दाल 150 रुपया किलो है, रायर की दाल। और 80 रुपया किलो हो गया, जो 60 रुपए बेचता था। डीजल वैसे कांग्रेस के राज्य में 65-70 रुपए था, अब 100 रुपए बेच रहा है डीजल, 90-95 का भाव। बहुत ज्यादा महंगाई। और बोलते हैं हमारी सरकार आएगी तो 15-15 लाख रुपए देंगे, वो 15 लाख दिख ही नहीं रहे कहाँ पे। ये पैसे के लालच में क्यों आते? कोई सी भी पार्टी ने नरेंद्र मोदी ने बोला था 15-15 लाख वो बात नहीं कही थी, उन्होंने ये कहा था इतना आ जाएगा पैसा कि इतने लायक हो जाएंगे। पहले मतलब घर से एक जना जाता था और 4 घर के लोग खा लेते थे घर पे। अब लेकिन 4 भी कमा रहे हैं, फिर भी परेशान है जनता। अच्छा, पहले एक जाता था तो 4 का काम चल जाता, 4 का काम चल, चारों बाहर है फिर भी नहीं, फिर भी परेशान है। सही बात है। ये लग रहा है पैसा कहाँ से आए। और खेत बेच रहा है बेचारा, व्यवस्था नहीं लगा पा रहा है। कुल मिला के करना तो आपको ही पड़ेगा, मेहनत तो आपको 150 रुपए किलो की दाल कौन खाएगा ना? 90 रुपए किलो की दाल दिया और आप 150 रुपए किलो आ रही, कहाँ से गरीब खा पाएगा ना? का मुद्दा बड़ा है, बहुत भयंकर महंगाई है, भयंकर महंगाई, भयंकर। आप बताइए, मामा जी का काम कितना समझ आया है? मामा जी का काम बहुत अच्छा है, पर मामा जी का काम इतना अच्छा है कि मामा जी के जो भी हम बढ़ाई करें तो वो भी कम है। अच्छा, मामा जी का काम इतना अच्छा है कि जितनी बढ़ाई की जाए उतना कम है जी। और मामा जी के खिलाफ हैं। क्यों है खिलाफ है? हाँ, हमारे बागचीनी पंचायत में कम से कम 100 बस चलती होंगी। वो बस स्टैंड की हालत देख लो आप, देखो घुमा भाई, बस बैक करने की जगह नहीं है, कैमरा दिखा। आप उनके समर्थन में, विरोध में? मैं तो विरोध में हूँ। तो आप तो ये कह रहे थे कि तारीफ जितनी हाँ, तारीफ की जाए उनके लिए तो वो कम है। उल्टा क्या कह रहे हैं? ये मुहावरा दे रहे हैं कि देख लो, ये मामा जी की तारीफ की जाए, बस बैक करने के लिए जगह नहीं है इधर भी बस स्टैंड। हाँ, सबसे ज्यादा सड़कों की सभी उनकी झूठी घोषणाएं चल रही हैं। और जिस तरीके से जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, आपके दिमाग में कितना प्रभाव जा रहा है उस यात्रा? कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं है। कोई प्रभाव नहीं। 15 साल से हो गए, 20 साल से मुख्यमंत्री है, कुछ काम ही नहीं हो रहा है कहीं। 15 साल से इनका काम ही नहीं कोई कुछ में नहीं आया है। सारी महंगाई बढ़ती जा रही है, हर चीज महंगाई है, और किसान का आदमी का कुछ लाभ भी नहीं हो रहा है। चलिए भैया, अच्छा, जिस तरीके से बड़े बड़े नेता यहाँ पर आ रहे हैं, मोदी जी भी आ रहे हैं, अमित शाह जी भी आ रहे हैं, उनका कितना बड़ा प्रभाव आपके दिमाग कुछ नहीं, कोई प्रभाव पड़ने वाला भी पड़ रहा है? नहीं, क्योंकि जैसे आप नहीं, कोई मतलब नहीं। वो केंद्र अपना देखे, लोकसभा चुनाव देखे। अच्छा, वो लोकसभा हाँ, इसमें तो अपनी वैल्यू खत्म नहीं करें। अगर मामा के साथ आओगे तो वो भी धुल जाएंगे। अच्छा, उनकी भी, हाँ, उनकी भी वैल्यू खत्म हो जाएगी। क्यों? मामा तो घोषणा कर देता है, फाइल ली हाथ में, फलानी स्कीम, डी की स्कीम, ये स्कीम, वो स्कीम, मगर होने जाने वाला कुछ नहीं है। इसलिए मोदी साहब से निवेदन है कि वो यहाँ पे ना आए, कि उनकी भी धज्जियाँ उड़ रही हैं। अच्छा, आपको लगता है मामा जी के साथ उनकी भी हाँ, उनकी भी धज्जियाँ उड़ेंगी, क्योंकि ज्यादा प्रेशर किसी पे बनाते हैं ना तो फिर वो बुरा होता है हाल। प्रेशर बना, मामा जी को मौका नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी यहाँ पे मामा का तो 100 में तो 1 वोट निकलेगा। अच्छा, हाँ, आपके गाँव से? आपके गाँव, अपने सुमावली क्षेत्र से, बल्कि पूरे MP से, या बागचीनी की? नहीं, पूरे क्षेत्र से। अच्छा, पूरे क्षेत्र से जी। अरे ऐसे कैसे कह रहे हैं? टक्कर मैं हर जगह जाता हूँ घूमने के लिए। अच्छा, हर जगह जाता हूँ घूमने के लिए। क्या पता चल रहा है आपको? वही कांग्रेस। अभी इतने लोग खड़े हैं जिनमें से आप सर्वे कर लो कौन है, कितने वोट निकलते हैं मामा के। मतलब गांव के लोगों से? हाँ, गांव के लोग ऐसे ही कर ले। हो सकता है कुछ किसी क्षेत्र में भाजपा की भी लहर होगी, किसी क्षेत्र निवाड़ से जो भी लेके आएंगे, निवाड़ से। अच्छा, हाँ, सिवनी मालवा से। अच्छा, हाँ, ईमानदारी से वो बातें कह रहे हैं, अगर मिलेगा तो उधर से मिलेगा। हाँ, यहाँ से नहीं मिलने वाला है। क्यों? उधर का मैं देखा हुआ हूँ, एक वो करके नहीं गांव था, आदिवासी का था। उधर हम 6 बजे पहुँच जाते तो गांव वाले बोल देते आप बाहर निकल जाओ, जंगली जानवरों का खतरा है। और इधर तो 50 गाँव बागचीनी से टच हैं, 50 गाँव अभी मौजूदगी में, मगर रोड 8 फुट की है। इस बात हाँ, बागचीनी से टच है, और रोड की हालत नहीं है। चौकट्टा से बागचीनी तक 8 फुट की रोड है। और यहाँ आशीर्वाद यात्रा भी नहीं है। नहीं आएगी कहाँ से? उनको पता है कहीं गाड़ी ढकी रहेगी तो कोई ट्रैक्टर बुला के खिंचवाना पड़ेगा। क्यों नहीं करते बड़े लेवल पर कि भाई? कई बार किया है, हर बार किया है शिकायत। हाँ, वो कहेंगे कि भाई पहुँचेगी नहीं तो बताएंगे कैसे, करेंगे कैसे उस काम को? हर बार शिकायत, हर बार आश्वासन। वो खुद आए मामा जी। अच्छा। आगे जो चुनाव से पहले आए थे, GBA स्कूल में प्रोग्राम थी, उन्होंने खुद देखा था। हाँ, अधिकारी उन्होंने क्या कहा? अधिकारी कुछ नहीं, रोड बन
बन जाएगी चुनाव से पहले, रोड बरसात से पहले चालू हो जाएगी, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये हालत है। हाँ जी। अच्छा, मध्य प्रदेश में और भी कुछ मुद्दे आपको चल रहे हैं, क्योंकि देखिए जगह जगह प्रचार प्रसार तो हो रहा है, उस प्रचार प्रसार को कैसे? इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती? जब पहले से ही लेके चलते तो इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी उनको। अच्छा, मतलब पहले से हाँ। काम अगर आप लेके चलोगे तो क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की? हाँ तो आप तो नाराज हैं बहुत ज्यादा। जी। बगावत। हर बार बीजेपी को वोट दिया, मगर इस बार नहीं दूंगा। अच्छा, हर बार आपने बीजेपी को दिया है। हाँ हाँ, हर बार बीजेपी को दिया है। पूरा बदलाव की मूड है। ये सही बोल रहे हैं हाँ ना? हाँ, बिल्कुल सही। इस बार खिलाफ है। मोदी समर्थन देते हैं, पर इस बार खिलाफत पर है। आप जानिए, आप बताइए जी, मामा या कमलनाथ? कमलनाथ। 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 क्यों कमलनाथ चाहिए? अपना कैमरा घुमा ली। यहाँ सबसे ज़्यादा कौन घूम रहा है? बेरोजगार। बेरोजगार युवा सबसे ज़्यादा घूम रहा है। सबसे बड़ी वजह यही है कि हम लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उसी के लिए हम यहाँ घूम रहे हैं आगे पीछे। मुद्दा क्या है इस बार? मैडम ऐसा है, देखिए, ना तो बीजेपी और ना कांग्रेस, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक। आप किसी को भी बिठा दो, इनमें से जो लोग आते हैं वो भ्रष्टाचार करते हैं। जो विधायक बनता है वो सरपंच से जो है कमीशन लेता है। कमीशन लेगा तो कहीं ना कहीं पंचायत का या विकास जो है रुकेगा उसमें। और ऐसे लोगों को चाहिए हमको जो कि भ्रष्टाचार मुक्त हों। ऐसा विधायक बनना चाहिए जो कमीशन न ले। और मेरा पक्ष ये है कि ना तो बीजेपी ना कांग्रेस, यदि कोई नया चेहरा आता है, आम आदमी पार्टी आती है, कोई और भी पार्टी आती है, दोनों को छोड़ करके हम तो उसको मत देंगे जो व्यक्ति बिल्कुल साफ स्वच्छ छवि वाला होगा। तो आप आम आदमी पार्टी? जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए भैया, यहाँ अलग अलग मत चल रहे हैं। कोई कह रहा है कि ना भाजपा ना कांग्रेस, किसी को आम आदमी पार्टी चाहिए। कांग्रेस को 70 साल देख चुके हैं, पूरा देश उनको देख चुका है। बीजेपी को हम 18 साल से यहाँ पे देख रहे हैं। जो बच्चे छोटे से थे आज वो वोट डालने के मताधिकार का मतलब प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विकास कहीं पे नहीं हुआ है। आज से हवाई घोषणा चल रही हैं, सारी चीज़ें धरातल पे कुछ नहीं है। यदि ये जो विकास है इनको करना था धरातल पे, आप विकास करते हैं। यहाँ पे रोडों का मुद्दा है। इस बार मध्य प्रदेश में क्या अस्तित्व रहेगा? क्योंकि ये भी बात है कि सत्ता की चाबी चाहिए। जब तक आप सत्ता में नहीं आ पाएंगे, जब तक कोई काम नहीं। मैं आपको एक चीज बताऊं, राजस्थान का जो रोल मॉडल है ना, राजस्थान में क्या होता है कि 5 साल पीछे उस सरकार को अपन चेंज कर देते हैं। वहाँ पे क्या है कि भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं वो जम नहीं पाती हैं। अब हमारे यहाँ क्या है, 18 साल से कंटिन्यू एक ही सरकार चल रही है, तो उसकी जो जड़ें हैं भ्रष्टाचार की वो बहुत गहरी हो चुकी हैं। उन जड़ों को काटना बेहद आवश्यक है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये युवा हैं, इनके अंदर इसी चीज़ का आक्रोश है। इस आक्रोश को समझना चाहिए सरकार को। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं क्या होता है, यदि शासन पे बैठा हुआ राजा यदि निरंकुश हो जाता है तो वो जनता के विपरीत चलने लगता है। और अंकुश होना बहुत आवश्यक है। मेरा ऐसा ओपिनियन है कि जो भी सत्ता इस समय जो भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं उनको सबको चेंज करके नए लोगों को लाने का प्रयास करना चाहिए। और नए लोग जो है ऐसे लोग आए जो ईमानदार लोग हों, जो किसी भी कीमत पर सरपंचों से अन्य विभागों में जो है कमीशन ना ले। यदि कमीशन आप भ्रष्टाचार की नीचे से जड़ा फल फूल के ऊपर आएगी तो निश्चित रूप से जनता का काम कहाँ से हो पाएगा? चलिए भैया, उन्होंने तो आम आदमी पार्टी बोला और आपने बोला कांग्रेस। वो कह रहे हैं भैया ना भाजपा ठीक ना कांग्रेस ठीक। आपको किन बातों में कांग्रेस ठीक लगती है? ये सभी कामों में। अभी जो आए थे कमलनाथ जी, उन्होंने कुछ लोगों का माफ किया था। केसीसी वगैरह थी, किसान जो आत्महत्या कर रहा था उनका माफ किया था। अच्छा, किसानों का कर्ज माफ किया था, मगर उनको कुछ चलने नहीं दिया। माफ हुआ था, कई लोगों का गांव में हुआ है। ये रही PNB बैंक पास में ही बागचनी, देख लो जाके, नहीं बहुत लोगों का हुआ है, मगर वो चलने कहाँ दिया जब तक सब विधायकों को खरीद के नहीं अपनी सत्ता द्वारा बना ली। क्यों उनको पता? कांग्रेस की गलती मानते हैं या फिर किसकी गलती मानते हैं कि भैया अपने नेताओं को संभाल नहीं पाए? क्या दिक्कत? नेताओं को तो संभाल लेते, मगर उनको कुर्सी जाने का मामा को डर लग रहा था। अगर वो उनका कुर्सी गई ना तो वो जेल के अंदर गई। अच्छा। हाँ, क्यों? व्यापम घोटाला निकलेगा ठीकरा मामा के ऊपर है। क्यों? उनको पता है कुर्सी गई तो जेल के अंदर गई, क्योंकि उनको पता है कि व्यापम घोटाले में कितने लोग मरवाए हैं, वो सब निकलेगा। और ये पटवारी घोटाला तो अभी चल रहा है, तो वो निकलेगा, तो उनको जेल में जाना है मामा को तो। अच्छा। हाँ, आप मानते हैं कि जी कुछ भी हो सकता है? हाँ जी वाह। पर वो कह रहे हैं ईमानदार सरकार चला रहे हैं। ईमानदार सरकार तो हम देख, प्रश्न चिन्ह है। विभाग में चले जाओ, किसी भी तहसील में चले जाओ, रजिस्ट्री के लिए जाओ, 15 दिन घूमते रहो, कोई भी पटवारी ध्यान नहीं देगा तुम्हारे कागजों पे। नाम एक गलत लिखा है, उसके लिए मैं 5 बार जा चुका हूँ, तहसील कोई सुनवाई नहीं है। एक कागज ले जाओ वहाँ जाओ, एक कागज ले जाओ वहाँ जाओ, एक कागज ले जाओ वहाँ जाओ। तो आप तीसरे विकल्प पर क्यों नहीं जाते, जैसे भैया कह रहे हैं, या फिर कांग्रेस पर ही टिके? तीसरा कोई है नहीं। एक जने से क्या होता है? एक उम्मीद कांग्रेस से ही है बस अपने को। अच्छा, कांग्रेस से उम्मीद है। चलिए आप बताइए जी, बच्चे थोड़ा साइड हो। अरे बाप रे, बच गए भैया। आप बताइए कितनी उम्र है आपकी? पीछे आइए।
है? 20 है। उम्र कितनी है? 20। 20 साल हो गई है। हाँ। तो पहला वोट डलेगा इस Yes, बार? yes। तो पहला वोट क्या सोच के डालेंगे आप? पहला वोट कमलनाथ के लिए। वोट बताना नहीं है, मुद्दा अरे वो बताना है। कांग्रेस के लिए। बीजेपी सरकार सब आ गई, बीजेपी मन में नहीं भा रही है आप? नहीं आ रही है। बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही? बिल्कुल भी नहीं पसंद है। क्यों नहीं आ रही है, या फिर ऐसे धड़ल्ले से बोल दिया? बेरोजगारी देखो, हाँ। और इधर भर्तियों को सब वो घोटाले कर रहे हैं वो। अच्छा, घोटाले कर हाँ, अभी देखो पटवारी भर्ती चल रही है प्रेजेंट में। हाँ। अभी ग्वालियर में हुई थी, उसके पूरे लड़की को यही कागज नहीं व्यापम पता में। भोपाल की राजधानी क्या क्या हो। कह रहे हैं? जिस लड़की को वो पास हुई है फर्स्ट आई है वो मध्य प्रदेश में, उसको ये नहीं पता है भोपाल की राजधानी क्या है, वो फर्स्ट नंबर पे आई है। वो और कोई कहना है, कोई उसका मतलब उसका गलत सर्टिफिकेट बना के उसको पास कर दिया गया है। घोटाला नहीं है तो क्या है, फिर बाद में जांच दे रहे हो, क्या हो रहा है उससे? जांच दो तो प्रेजेंट में दो ना जांच को। जांच देना है तो अभी दो, बाद में क्या है और चुनाव निकल जाएगा तो उसके बाद आप जांच। कह रहे हैं वर्तमान में जांच दे, चुनाव से पहले? और क्या, कि क्या उसके निकला? मतलब क्या है, वो बाद में दो आप जाके वो तो सही था, ऐसा फर्जी नहीं था। अच्छा, आप चाहते हैं कि कोई भी काम हो तो वो चुनाव अभी हो ना, चुनाव से सामने हो, पहले हो ना। जी। देखिए, एक बात बहुत महत्वपूर्ण निकली है यहाँ पर। मैं हमको तो ये कह रहे हैं केंद्र में मोदी चाहिए, हाँ। और मामा की यहाँ से हमको विदाई करने की आवश्यकता है, बहुत जरूरी। विकल्प तीसरा है या फिर दूसरा है? कमलनाथ आए थे पिछली साल, उन्होंने 1.5 लाख रुपए माफ किए थे केसीसी के, और कई किसानों को फायदा हुआ, ऐसा नहीं है। इन लोगों ने 6-12 महीने उस सरकार को ही पलट डाला, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना है बीजेपी के अंदर, तो बिगड़ सप्ताह के वो रह ही नहीं सकती है। भैया देखिए, इस बार अच्छा एक चीज हो रही है, जो भाजपा समर्थक ही है वही इस बार ज्यादा खिलाफत में दिख रहा है, क्योंकि आप कह रहे हैं केंद्र में तो मोदी जी पसंद है, पर राज्य में सरकार बदलेगी। क्यों, मैंने आज तक कांग्रेस को वोट नहीं किया है। अच्छा, आज तक कांग्रेस को वोट नहीं किया? आप ये कह रहे हैं कि भैया केंद्र में तो हमको वो पसंद है और मोदी जी, और यहाँ पर बदलाव चाहिए, कमलनाथ चाहिए, कमलनाथ। यहाँ कुछ अलग चल रहा है इस बार मध्य प्रदेश में। आप बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं? कमलनाथ की सरकार चाहिए हमको। मामा जी को रिपीट नहीं चाहते हैं? घोटाले सरकार में क्या वोट करेंगे? 18 साल से वोट कर रहे हैं हम। 18 साल से मामा जी को ही पसंद कर रहे थे जी, पर इस बार सभी आप लोग मूड बना रहे हैं अलग नहीं, करने बिल्कुल। का। तो आप सभी पहले बीजेपी को ही पसंद करते थे? नहीं, बीजेपी को करते थे, अब कांग्रेस को करेंगे। अच्छा, इस बार मूड खिसक रहा? कांग्रेस। देखिए भैया, इस बार मूड खिसक रहा है। आप बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं? आप किस चीज के इंतजार में बैठे हैं इस बार चुनाव को? सपोर्ट करेंगे इस बार। अच्छा, कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। क्यों करेंगे कांग्रेस को सपोर्ट? कांग्रेस ठीक है, बीजेपी ने क्या किया? कुछ नहीं किया 18 साल से, कुछ नहीं किया है, सड़क नहीं बनी है, कुछ हुआ ही नहीं है, काम दिख ही नहीं रहा है। अच्छा, उनका काम नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। थोड़ा बहुत ये भरोसा नहीं होता कि जिस तरीके से बड़े नेता जुड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मामा जी की सरकार बेहतर हो पाएगी? मैडम, जुड़ने से क्या होता है, नीचे से ही भ्रष्टाचार चल रहा है, तो अब जुड़ने से क्या होगा? 18 साल हो गई, इस बार तो कांग्रेस। इस बार तो कांग्रेस पूरा मूड बनाया हुआ है। पूरा मूड बनाया हुआ है। आप बताइए जी, देखो पानी या पता नहीं खेनी कुछ तो भर के आए हैं, बताइए क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस। क्यों कांग्रेस? 18-20 साल है गए, ठीक, कुछ नहीं किया, जो ऐसे रोज हमें फिर रहे हैं, बूढ़े है गए। अब तो बुजुर्ग हो वही तो कहीं बुजुर्ग है गए, युवाओं के लिए बताइए। कोई रोजगार नहीं है, सिवाय लाइफ देंगे 1000 रुपये नहीं की। हाँ। तो वो 1000 रुपये भी तो सहयोग राशि है। वो तो सब टमाटरों में ही चले गए पहले ही। टमाटरों में ही चले गए 1000 रुपए तो। अच्छा, टमाटर भी नहीं खा पाएंगी महिला बेचारी। 1000 रुपए डाले 10 दिन में टमाटर भी नहीं, 20 दिन फ्री होते। जब महिलाएं वोट डालेंगी? अरे वोट कहाँ से डालेंगे? टमाटर भी उन्होंने महीने भर नहीं खाए, 10 दिन खाए कि मोदी वो शिवराज ने डाले, 10 दिन टमाटर खा लेते, बाद में फिर देखेंगे। तो कहाँ से वोट डालोगे? एक बात बताओ, जब हम खुद राजी नहीं होंगे तो महिला कहाँ से वोट डालेगी? अच्छा, आपके हिसाब से चलेंगी? हाँ, हमारे हिसाब से ये तो गलत बात है ना, उनको अपने हिसाब से वोट नहीं डाल सकते। यहाँ पे कांग्रेस ही शासन है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। बीजेपी का राज्य नहीं है यहाँ पे। अरे कैसी बात कर रहे हैं, राज्य में बैठे हैं वो लोग। राज्य में बैठे हैं, पर यहाँ पे राज्य नहीं, यहाँ कांग्रेस ही राज्य है हमारा। आपके क्षेत्र में नहीं? हाँ, यहाँ तो नहीं पसंद कर रहे हैं। नहीं करते। महिलाएं क्या कह रही हैं? क्या महंगाई कर दे? क्या बताओ, कितनी महंगाई है यहाँ पे? कितनी महंगाई है आप बताओ? महंगाई का मुद्दा है। 500 रुपए आदमी मजदूर कमाने जा रहा है और 2 रुपए लेके नहीं आ रहा है, क्या करेगा? 500 रुपए कमाने जा रहे हैं और 2 रुपए हाथ लगते नहीं लगते, बताओ क्या करोगे? आप बताइए, पीछे से बोल लेते। हम तो 1-1000 रुपया लौटा देंगे, पर बीजेपी वोट ना देते। अच्छा, 1000 रुपया लौटा देंगे? हाँ, लौटा देंगे वो तो। पर बीजेपी को नहीं देंगे, कैसे ना देते? तैयार है, तैयार है। कभी पीछे हट जाए फिर नहीं हटेंगे। अच्छा, 2000 रुपया आए मैं खाते में, हम सवेरे वापस करवाए देंगे। सिलेंडर में जा रहे हैं, सिलेंडर बाहर से भर रहा है यार, 400 का तो सिलेंडर फ्री में बांटे पहले तो, कोई पैसा अब पैसा नहीं मिल रहा है बाहर से को, जो पैसा संग निकाल रहे हैं तो चीज संग पैसा निकाल और का नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भैया, तो आप
पैसा देने वाले हैं वापस भाग जाए फिर नहीं भागेंगे। आप लेके जाओ। इस बार मूड अलग है लोगों का, अपना अपना सब देखिए किस तरीके से बातें कर रहे हैं। आप बताइए जी क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं बोलेंगे, बाबा पीछे खड़े हैं, उनसे बात करती हूँ। बताइए इस बार मूड मिजाज क्या लग रहा है? बाबा मामा को पसंद करेंगे या कमलनाथ को? मामा कर देंगे मतलब। मामा के देंगे तो मामा समझ आ रहे हैं पूरा। हाँ जाओ। किस किस चीजों को लेकर के मामा समझ आ रहे हैं इस बार? हम तो इंदन सिंह को दे रहे हैं खाली, इंदन सिंह को। नहीं वोट नहीं बताइए, मामा की सरकार कैसी लगी आप वो बताइए मुझे। मामा सर आप में जानते नहीं इस बात में। अच्छा इस बात में नहीं नहीं जानते, जानते। पर भाजपा को पसंद करते हैं। भाजपा को पसंद। भाजपा को पूरा समर्थन देंगे? पूरा समर्थन देंगे। भैया वो तो भाजपा को ही समर्थन देने वाले हैं, कह रहे हैं पूरा। हाँ क्या कह रहे हैं आप बताइए? चलिए भैया चले गए हैं। बच्चे ज्यादा हैं यहाँ पर अपनी अपनी बातों को यहाँ पर लोग बोल रहे हैं। देखिए क्या यहाँ का माहौल चल रहा है, आप भी बताइए। अभी आए हैं, अरे रुकिए जरा, तो चले गए हैं, बात ही नहीं करना चाहते हैं। तो पूरा फाइनल कर लिया है? फाइनल, फुल एंड फाइनल कांग्रेस। तो कोई मौका नहीं देना? नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं। ये तो बैंकों में भी भ्रष्टाचारी मैनेजर भी आराम से बैठे हुए हैं। अच्छा बैंक में भी ये पास में ही बागचनी बैंक के आदमी के नाम से एक केसीसी, पशु और लेडीज के नाम से 2 केसीसी। उनके पास भैंस भी वगैरह कुछ भी नहीं है। उनको पता है मामा कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है, भ्रष्टाचारी करो। अच्छा हाँ मतलब भ्रष्टाचारी चरम पर मानते हैं। चरम पर। ये सरकारी बैंक के पीएनबी, इसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी है बागचनी में। तो आपने कहा कि भाई मैं जगह जगह घूमता हूँ, तो पूरे बागचीनी में ये माहौल है अगर पूछ लिया जाए? हाँ सब जगह पे, और जगह भी जी चेंज का। बागचीनी में कहा कहीं भी घूम लो, सब जगह चेंज है। अच्छा। हाँ अरे सिस्टर पूरी सिमावली विधानसभा का यही हाल है। अच्छा पूरी सिमावली विधानसभा पूरी यही कांग्रेस। अच्छा पूरा देखने वाले इस बार कांग्रेस। चलिए भैया कह रहे हैं पूरा भैंसरोली के भैया हैं, ये यहाँ के नहीं है, ये यहाँ के नहीं है। अच्छा यहाँ के नहीं नहीं नहीं, ये यहाँ से 6 किलोमीटर दूर भैंसरोली के हैं। अच्छा हाँ। तो आपके गांव में क्या माहौल चल रहा है? कांग्रेस, पूरा कांग्रेस। बागचनी के ही है भैया, तो मैं पहले ही बता दूं, भैंसरोली के काम करवाने आए दुकान के पास, अपनी के पास। गाँव में? हाँ गाँव में। चलिए भैया आप बताइए जी क्या कहना चाहते हैं? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? युवा है, उस हिसाब से मामा जी जगह बना पाए दिल में या नहीं? नहीं बना पाए। नहीं बना पाए? नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना? कांग्रेस का माहौल है हमारे यहाँ तो पूरा। अच्छा कांग्रेस का माहौल है? हाँ। क्यों माहौल है कांग्रेस का? व्यापम घोटाला यार, पटवारी में अभी परीक्षाएं हुई थी, फर्जीवाड़े हुए थे, पुलिस के पेपर हो रहे हैं, उनमें फर्जीवाड़े हो रहे हैं। जांच भी तो हो रही है कि जो होगा? कुछ जांच नहीं हो रही है। अंदर जाएगा वो? नहीं जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है। 10 साल से व्यापम घोटाला कंटिन्यूस चल रहा है, 10 साल से। तो मामा की बात पर विश्वास नहीं है आपको? बिल्कुल कांग्रेस का। अच्छा अब तो कांग्रेस का ही। इससे पहले आप कांग्रेस को ही समर्थन? बीजेपी को दिया था इससे पहले। अच्छा इससे पहले बीजेपी को दिया था? हाँ। तो मुझे लगता है ज्यादातर बीजेपी समर्थन। इससे पहले बीजेपी को सबने दिया था, हमने दिया था, सबका तो पता नहीं है। पर आगे अब की बार कांग्रेस है, अब की बार कांग्रेस को सपोर्ट करो। पहले आपने बीजेपी को दिया था, बीजेपी को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 750 का फॉर्म है, 100 वैकेंसी निकालते हैं बीजेपी वाले, और 100 के बाद 20 लाख फॉर्म डरवा रहे हैं। उन 20 लाख फॉर्मों को जो पैसे डाल रहे हैं 750 के हिसाब से उनसे सैलरी दे रहे हैं, उसी भी भर्ती को कैंसिल कर देते हैं। जो फॉर्म के पैसे ले रहे हैं उनसे सैलरी वो भी नहीं, वो भी पूरी नहीं आ पा रही है उनकी, तो वो भी रुक जाते हैं। व्यवस्था से आपको ठीक नहीं लग रही है? बिल्कुल कोई मतलब नहीं। पैसे देते मुझे देते, इतनी भर्ती तो मैं ही निकाल दूंगा मामा की। हाँ अभी मैंने सुना था 1 लाख फार्म डलवाए थे और 400 वैसे सिलेक्ट हुए हैं और 400 केवल रह गए। 4000 सिलेक्ट हुए थे, कोई 25 पॉइंट से बाहर कर दिया, कोई 30 पॉइंट से बाहर कर दिया। इतने फार्मों के 700-800 रुपए फार्म देते हैं एक व्यक्ति, ठीक है। 10 लाख फार्म डलवाएंगे और 400-500 वैकेंसी रहती है। उतने युवाओं का ज्यादा मुद्दा है। अगर स्टेट कोटा चलता है भर्तियों में आएंगे और भर्ती 10,000 करेंगे, ये है उनका। युवा का ही जमाना है, युवा करेंगे वही होगा आगे। जो युवा कहेगा वही होगा। अब भर्तियां बंद कर दी, अदर स्टेट वाले हमारे एमपी वालों को ले नहीं रहे हैं, और शिवराज सरकार है वो हमारे अदर स्टेट को ज्यादा ले रही है, कोटा को, उनको कोटा दे रही है। यहाँ के युवाओं की बिल्कुल। कांस्टेबल में पूरे राजस्थान हरियाणा के भरे हुए हैं एमपी कांस्टेबल में, तो एमपी के युवाओं की खास करके हालत हाँ खराब है। बिल्कुल। आप बताइए जी इस बार मामा या कमलनाथ? आपसे ही बात कर रही हूँ। चलिए भैया ये माहौल यहाँ का चला हुआ है, ऐसी दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।